दोस्तों, आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। AIA PGET AMO और UP PSC एग्जामिनेशन के लिए। दोस्तों, आप हमारी बुक आयुर्वेद नवीन दर्पण परचेज़ कर सकते हैं। इसको परचेज़ करने के लिए आपको 350 रुपीज़ पे करने हैं। ये पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम, भीम या किसी भी UPI माध्यम से 7087535286 पे कर सकते हैं। इसी नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पे अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको बुक रजिस्टर्ड कोरियर से आपके नेटिव प्लेस में भेज देंगे। इस बुक में मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 टॉपिक्स जो हैं वो न्यूमोनिक्स और वन लाइनर की फॉर्म में हैं। वन लाइनर जो डायरेक्ट क्वेश्चन और आंसर फॉर्मेट में रहते हैं, तो उसमें आपका टाइम भी सेव होता है और ये बुक सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए हाईली बेनिफिशियल है। तो अभी यूपी PSC का जो एग्ज़ाम आया हुआ है उस करके बुक की डिमांड और ज़्यादा फिर से बढ़ गई है। तो जो बच्चे अभी तक परचेज़ नहीं किए हैं, करना चाहते हैं, वो इसको कर सकते हैं। तो सभी लोग यूपी PSC के लिए अच्छे से मेहनत करिए। काफ़ी ज़्यादा सीट्स हैं। ये ना सोचिए कि वाइवा इंटरव्यू में टोटल ही स्पार्स का ही काम होता है। जो टॉप रैंकर्स होते हैं, अच्छे मार्क्स वाले, उनको विदाउट किसी अप्रोच के भी सिलेक्शन मिलती है। तो सभी लोग मेहनत करिए, कोशिश करने में ही सक्सेस मिलती है। अगर ये सोचेंगे कि नहीं हुआ, मन लगा के अच्छे से मेहनत करिए। तो आइए क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हारित ने पंच तत्वों में प्रधान किसको माना है? तो हारित जी ने पंच तत्वों में आकाश महाभूत को प्रधान माना है। भेल ने ह्रस्व काय में जठराग्नि का प्रमाण कितना बताया है? क्या बताया है? तो भेल जी ने इसका प्रमाण त्रुटि बताया है। विभ्रांत लोचना श्वास कौन से श्वास के लक्षण है? तो ये महाश्वास का लक्षण है। विभ्रांत लोचना महाश्वास का लक्षण है। रत्न प्रभा की बात करें तो रत्न प्रभा की रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं निश्चलकर। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये मोस्टली वही क्वेश्चन है जो पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये इस टाइप के क्वेश्चंस ही आते हैं। लकुच कौन से महाकसाय में वर्णित है? तो ये हरिद्य महाकसाय। हारित अनुसार गर्भ घन स्वरूप में कब हो जाता है? तो ये 15वें दिन जो है वो गर्भ घन स्वरूप में आ जाता है। पडल साइन की बात करें कि पडल साइन किस में पाया जाता है? तो ये एसाइटिस में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मृदु कोष्ठी में दोषों की स्थिति क्या रहती है? तो इसमें दोषों की स्थिति रहती है अल्प कफ, उदीर्ण पित्त और मंद वात। इसको देखो आप, मृदु मीन्स सॉफ्ट, और पुक्का से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो पित्त क्या है? उदीर्ण, कफ अल्प, और वात की बात करें तो वात है मंद। ठीक है, तो पुक्का से याद रखिए। ठीक है, पुक्का मीन्स मृदु। ठीक है, पुक्का से पकड़ के रखेंगे तो कफ आपको पता चल गया, पित्त क्या है? उदीर्ण, कफ क्या है? अल्प, और जो बच गया वात वो है मंद। तो मृदु मीन्स पुक्का। काश्यप ने हस्त व पट स्वेद किस में करने के लिए बताया है? तो इन्होंने शूल में करने के लिए बताया। और इसको करने के लिए आयु का क्या वर्णन है वो आप कमेंट करके बताइए कि कितनी एज तक हस्त और पट स्वेद कर सकते हैं। चरक चिकित्सा 26 में सिर के बाल जो हैं बानर के लोम सदृश हो जाते हैं, ये किसका लक्षण है? तो ये दुष्ट प्रतिश्याय का लक्षण है। चैडविक साइन की बात करें, कौन से प्रेगनेंसी के मंथ में चैडविक साइन मिलता है? तो ये 8th मंथ में। ऑप्थेल्विक नर्व कौन सी नर्व की ब्रांच है? ऑप्थेल्विक नर्व ब्रांच ऑफ डैश नर्व। तो ये ट्राइजेमिनल नर्व की
ब्रांच है। ऑप्थेल्मिक नर्व इज ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट इन फीटस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? तो इट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो ओपीडी में इनका सिग्निफिकेंस रहता है, तो वही क्वेश्चन मोस्टली मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स के पूछे जाते हैं। हेड सर्कम्फरेंस ऑफ न्यूबॉर्न इज 32 टू 35 सेंटीमीटर्स। अब बहुत से पैरामीटर इकट्ठे पढ़ते हैं तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये मैंने क्वेश्चन में डाल के आपको दे दिया। चर्क ने समान वायु विकृति में औसत सेवन काल क्या बताया है? तो भोजन के मध्य में औसत का सेवन करना चाहिए। चेष्टा प्रमाण किस प्रमाण के अंतर्गत आ जाता है? तो ये अनुमान प्रमाण में इसका अंतर्भाव होता है। ठीक है। अष्टांग हृदय ने प्रतिमर्शनस्या के कितने काल बताए हैं? तो इसके काल बताए हैं 15। अब 14 काल किसने बताए हैं प्रतिमर्शनस्या के, वो आप कमेंट करके बताइए। अष्टांग हृदय ने स्वपन और शमन के कितने भेद माने हैं? तो इन्होंने भेद माने हैं 7। सुश्रु जी ने तृष्णा के कितने भेद माने हैं? तो सुश्रु जी ने तृष्णा के भेद माने हैं 7। आकांक्षा क्या है? वाक्यार्थ ज्ञान हेतु है। मूर्वादि चूर्ण का प्रयोग अष्टांग हृदय जी ने किसमें बताया है? तो ये गर्विष में इसका प्रयोग करने के लिए बताया है। जो चर्क अनुसार ज्वर के जो भेद हैं अगर विधि और कारण भेद से देखें तो कितने होते हैं? तो विधि भेद से होते हैं 2 और कारण भेद से होते हैं 8। हारित ने लंघन के प्रकार कितने बताए हैं? तो हारित जी ने लंघन के प्रकार बताए हैं 6। सुश्रुता अनुसार आसन प्रविचार हैं कितने हैं? तो ये संख्या में है 12। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अष्टांग हृदय ने पक्षम सात में दोष क्या माना है? तो इन्होंने पित्त को इसका दोष माना है। पक्षम सात का दोष इन्वॉल्व है पित्त। बद्ध गुद कितने दिनों में घातक हो जाता है? तो ये 15 दिनों में। चक्रदत्त सहकार गुटिका का प्रयोग क्या बताए हैं? तो इसका प्रयोग बताए हैं मुख रोग में। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आत्महत्या में कौन सी धारा लगती है? आईपीसी 309। कल्याणाभिनिवेश कौन से सार का लक्षण है? तो ये सत्वासार का लक्षण है। जो कल्याण करने वाले हैं वो सत्वासार। योग रत्नाकर ने फिरंग चिकित्सा में क्या वर्णित किया है? तो इसमें रस, कर्पूर और चोप चीनी, तो ये 2 चीनी इसकी चिकित्सा में बताई हैं। थर्ड डोज डीपीटी और ओपीवी कब दी जाती है? तो ये 14th वीक में दी जाती है। माधव निदान ने योनि कंद के कितने भेद बताए हैं? तो माधव निदान जी ने योनि कंद के 4 भेद बताए हैं। अष्टांग हृदय ने विष चिकित्सा में ताम्र भस्म का कितनी मात्रा में सेवन करने को बोला है? तो 1 रत्ती मात्रा में। अष्टांग हृदय ने पाद हर्ष में दोष क्या माने हैं? तो वात कफ। तो पाद हर्ष, ठीक है, इसका याद रखेंगे वॉक। और पाद दाह की बात करें तो इसमें पित्त, रक्त, वात। तो ये देखिए, पर्व में जब लोग चलते हैं, लगातार चलते रहते हैं, इतना काम करना पड़ता है उनको पर्व में कि पैर में दाह हो जाता है। ठीक है। और हर्ष, खुशी से जब चलते हैं, वॉक करते हैं, तो पैर में क्या होता है? हर्ष। ठीक है। जब वॉक करते हैं तो पैर में हर्ष होता है, और जब पर्व में चलते हैं तो पैर में दाह होता है। तो हर्ष के लिए याद रखेंगे वॉक, और दाह के लिए याद रखेंगे पर्व। इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
अष्टांग हृदय ने जन्मोत्तर कालजार्स कितने माने हैं? 6। अष्टांग हृदय भयज अतिसार में कौन सा दोष होता है? तो वात पित्त। ठीक है, इसमें तुक्का नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। अष्टांग हृदय ने उन्माद के भेद कितने माने हैं? 6। स्वित्तर में विरेचन श्रेष्ठ द्रव्य है, कौन सा श्रेष्ठ विरेचन द्रव्य है? तो यह है मलपूर रस और गुड़। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। दीर्घ प्रतानु दुर्वावत किस कुष्ठ का लक्षण है? ठीक है, तो ये लक्षण है दद्रु का। तो दीर्घ प्रतान दुर्वावत, द द द दद्रु। ठीक है, पकड़ के रखेंगे। मृदु चलो अवलंबी च शीघ्रो दाहरूज कर, ये किसका लक्षण है? तो ये विषय शोथ का। ठीक है, इसका भी थोड़ा ध्यान रखेंगे। सुश्रुत प्लीहोदर में कौन सा दोष होता है? तो इसमें रक्त और कफ। ठीक है, तो प्लीहोदर के लिए याद रखेंगे प्लीहा रफ। ठीक है, त्रिक वेदना कौन से स्थानगत वायु का लक्षण है? तो ये पक्वाशयगत। उत्तरवस्थी देने योग्य काल कौन सा है? तो ऋतुकाल। सुश्रुत सूतिका स्त्री में स्तन्य प्रवृत्ति काल क्या है? कब उसमें स्तन्य की प्रवृत्ति होती है? तो सुश्रुत जी बोलते हैं 3rd to 4th डे। और ऋतु काल में पति के दर्शन कब करें? तो ये भी बताया गया है 4th डे। तो इन 3 से 4 और इनका दोनों का इकट्ठा ध्यान रखेंगे। काश्यप ने कौन से मास में गर्भ को त्रिदोष युक्त कहा है? 7th मास में। 7वें मास में गर्भ को त्रिदोष युक्त कहा है। अष्टांग हृदय प्रसूता संज्ञा है, तो ये कब तक उसको प्रसूता कहा गया है? या तो पुनः आर्तव दर्शन तक या 1.5 मास तक, कि जब डिलीवरी होगी उसके 1.5 मास तक, या पुनः आर्तव दर्शन तक। अर्जस का लक्षण कार्श्य वैवर्ण्य जननी वृषम। ये आपको मैंने योनि व्याप्त बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, जिन्होंने पढ़े होंगे उनको कंठस्थ होंगे। जिन्होंने भी योनि व्याप्त वाला वीडियो नहीं देखा है, आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक, बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है, एक बार उसको प्लीज देखिए। नासाभंग व अक्षीराग कौन से धातुगत कोष्ठ के लक्षण हैं? तो ये अस्थि मज्जागत जो कोष्ठ है, ये कोष्ठ है, उसके लक्षण हैं। ध्यान रखिएगा, बोथ में लगवाता है, इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत निदान में असाध्य कोष्ठ कौन कौन से हैं? तो पौंड्रिक और काकणक कोष्ठ, पकौड़ा से याद रखेंगे। सुश्रुत निदान में पकौड़ा कोष्ठ जो है असाध्य है, तो पौंड्रिक और काकणक। अश्मरी किसका आश्रय लेके उत्पन्न होती है? देखते हैं, इसका बताता हूं आपको। है कफ का आश्रय लेके उत्पन्न होती है। दूसरा क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। सुश्रु जी के अनुसार कुष्ठ सत्वोत्पत्ति दोष कारण क्या है? तो कृमि उत्पत्ति में दोष क्या है? तो पित्त दोष है। अश्मरी किसका आश्रय लेके उत्पन्न होती है? तो कफ दोष का आश्रय लेके उत्पन्न होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे दोनों का। चर्क कास का निदानार्थक रोग है प्रतिश्याय। प्रतीप्ता स्वकारेषु बालेभ्य प्रद्वेष किसका पूर्व रूप है? तो ये ज्वर का पूर्व रूप है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक क्वेश्चन है, एएमओ के लिए स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। सुश्रुत कौन सी गुदवली में अर्श अचिकित्सीय हैं? तो प्रवाहिनी गुदवली में जो है वो अचिकित्सीय हैं। सुश्रुत गंडू पदमुखी सदृश अर्श का स्थान क्या है? तो इसका अर्श का स्थान है नाभि। प्रमोह कौन से हृदय रोग का लक्षण है? वातज हृदय रोग। प्रसूता भूख लगने पर घृत या तेल कौन सी मात्रा में सेवन करे? तो इसका सेवन प्रसूता
उत्तम मात्रा में करें। व्यग्र नखी मूल कमर में कब बांधते हैं? तो ये बांधते हैं रक्त प्रदर में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। व्यग्र नखी मूल की बात करें तो रक्त प्रदर। धतूर की जड़ की बात करें, इसको कमर में कब धारण करें? तो इसको गर्भ निरोधन के लिए। ठीक है, गर्भ निरोधन के लिए धतूरे की जड़ का प्रयोग किया जाता है, कमर में बांधने के लिए। मक्कल सूल की उत्पत्ति समय क्या है? मक्कल सूल कब उत्पन्न होती है? तो ये प्रसवोपरांत। वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन मैच्योर प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा में ब्लड वॉल्यूम कितना रहता है? तो ये रहता है 500 ml। ब्लड फ्लो थ्रू प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के थ्रू पर मिनट कितना ब्लड फ्लो करता है? तो ये करता है 450 ml पर मिनट। ध्यान रखेंगे, ब्लड वॉल्यूम प्लेसेंटा में है 500 ml और ब्लड फ्लो थ्रू प्लेसेंटा 450 ml पर मिनट। टाइप ऑफ इंसिजन गिवन इन ब्रेस्ट एब्सिस। तो ये रेडियल इंसिजन दिया जाता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आर्तक्षय की चिकित्सा क्या है? तो इसकी चिकित्सा है संशोधन व आग्नेय द्रव्यों का प्रयोग। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। केवल पुत्री उत्पन्न करने वाली बंध्या कौन सी है? तो ये है वात बंध्या। सद्या प्राणहर मर्म मारक काल कितना है? तो यह है 7 दिन। भग्न संधान काल सौम्य ऋतु में कितने दिन का होता है? तो ये भी 7 दिन। जात हारिणी पुत्र पैदा होते ही नष्ट कर देती है, कौन सी ऐसी जात हारिणी है? तो वो है पिशाची। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे जाते हैं। गर्भिणी स्वंपन में कमल कुमुद आदि देखती है तो उसको किसकी उत्पत्ति होती है? पुत्र की या पुत्री की? तो कमल कुमुद आदि देखने पर उसको पुत्र की उत्पत्ति होती है। डायमीटर ऑफ ट्रू कॉन्जुगेट कितना है? तो यह है 11 सेंटीमीटर। गुडल साइन प्रेगनेंसी में कब पॉजिटिव आता है? तो ये 6th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। इसमें क्या होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना। तो इसको बोलते हैं गुडल्स साइन। थिकनेस ऑफ फुल्ली मैच्योर्ड एमनियन कितना रहता है? 0.02 to 0.5 mm। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये कुछ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिससे आपको एग्जाम में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस का पता चले। जो ऑफ संहिताज क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी प्रकार के पूछे जाते हैं और इनको आपको ऐसे ही पढ़ के याद करना होता है। जो आपने जितना पढ़ लिया वो आपका क्वेश्चन वहाँ पे निकल जाता है। इसमें सिर्फ इसको निकालने का, टैकल करने का तरीका एक ही है, स्टडी। जब आप इनको पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे तो आपको ये खुद ही लर्न हो जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए, अच्छे से आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।